नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार वरुण आज के इस साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज के इस परिचर्चा कार्यक्रम का विषय है हिंदी साहित्य का भक्ति काल और मीराबाई। आप सभी को ज्ञात है कि मीराबाई हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र कवयित्री हैं, सर्वप्रमुख कवित्रियों में एकमात्र हैं और हिंदी साहित्य का भक्ति काल यदि देखा जाए तो संपूर्ण भारतीय इतिहास में सबसे रचनात्मक सांस्कृतिक आंदोलन के तौर पर आज हम लोग भक्ति काल को याद करते हैं, भक्ति काल को पढ़ते हैं। भक्ति काल में कई तरह की धाराएं एक साथ चल रही थी, सगुण की, निर्गुण की और उसके साथ साथ कृष्ण भक्ति शाखा की एक धाराएं चल रही थी, राम भक्ति शाखा की धाराएं चल रही थी, उसके साथ साथ सूफियों की एक धाराएं चल रही थी। और मीराबाई के को केंद्र में रखकर जब पूरे भक्तिकालीन साहित्य का मूल्यांकन करते हैं तो लगता है कि मीराबाई के यहाँ सभी तरह के साहित्य एक साथ समाहित है। मीराबाई पुष्टिमार्गी शाखा के साथ भी संबंधित होती है, चैतन्य महाप्रभु की जो रचनाएं हैं उनसे भी प्रेरणा ग्रहण करती है। और आचार्य शुक्ल तो यहाँ तक कहते हैं कि मीराबाई की कविता में सूफियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो इस संदर्भ में इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं और डॉक्टर शंकर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ कवि हैं, शायर हैं और प्रतिष्ठित आलोचक हैं और कई मंचों पर उनकी लगातार सक्रियता रहती है। उनके बहुत बहुत नमस्कार सबको। और उसके बगल में हमारे साथ और डॉक्टर सुधांशु कुमार हैं, जो कि पटना कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है और साथ साथ युवा आलोचक भी है। उसके बगल में हमारे साथ प्रियदर्शी मातृशरण जी मौजूद हैं, जो कि एक कवि हैं और अभी के चर्चित कवि के तौर पर इन्हें हम लोग पढ़ते हैं और युवा कवि के तौर पर इनकी कविताओं को हर जगह पाठ करते हैं। तो आज इस कड़ी की शुरुआत हम प्रोफेसर शंकर प्रसाद जी से करना चाहते हैं कि सर, मीराबाई का जो पूरा साहित्य है वह कहीं ना कहीं आत्मकथात्मक साहित्य है और संपूर्ण भारतीय साहित्य को देखते हैं या मध्यकालीन साहित्य को देखते हैं, भक्ति काल के साहित्य को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है मीराबाई का साहित्य। आप इस संदर्भ को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आज पटना दूरदर्शन के इस स्टूडियो में एक ऐसी कवियत्री पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम अगर हम लेते हैं, मीराबाई का अगर हम नाम लेते हैं तो हवाओं में जैसे चंदन की गंध घुल जाती है। ऐसा महसूस होता है कि समंदर में लहरें ऊपर आकाश की ओर चलने लगी हैं चंद्रमा को छूने के लिए। कुछ फूल चारों तरफ बिखरे हुए नज़र आते हैं और सूरज की किरणें जो धरती पर आती हैं वो 7 रंग की हो जाती हैं जब मीराबाई का नाम लिया जाता है। ये नाम मीरा नहीं था, मिहिरा था। मिहिर का अर्थ होता है। और चूँकि बहुत कम अवधि है तो मैं क्या कहूँ, मैंने मीराबाई के पूरे जीवन काल को नहीं तो 17 बार देखा चित्तौड़गढ़ में। मैं मीरा गीत नृत्य नाटिका लेकर चित्तौड़गढ़ के महलों में गया हूँ और धारावाहिक रूप से उनके मंदिर में बैठकर मैंने गाया है, नृत्य किया है उनके जीवन पर। तो मेरी आंखों में तो पूरा चित्तौड़गढ़, पूरा मीरा बसी हुई है, उनका जीवन बसा हुआ है। और इस छोटी अवधि में न कोई संस्मरण होगा न कोई बातें होंगी, क्योंकि साहित्यिक गोष्ठी है, बहुत सारे हमारे मित्र प्राध्यापक और साहित्यकार आए हुए हैं। तो छोटी सी बात जो पृष्ठभूमि रखी गई भक्ति काल के बारे में, तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में 1050 से 1375 का काल वीरगाथा काल है और 1350 से 1700 का काल भक्ति काल है। अब इस भक्ति काल में जितनी धाराओं की चर्चा हुई, जिन धाराओं पर हमने बात की, कृष्णाश्री की अलग, रामाश्री की और निर्गुण में प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री वगैरह वगैरह, इन सब पर अगर हम विचार करें और इन सारे कवियों के संदर्भ में मीरा की चर्चा करें तो बहुत मुश्किल होगा। कहीं न कहीं इस परिचर्चा को थोड़ा सा केंद्रित करना होगा, जो अवधि है हमारे सामने और जितने वक्ता हैं। तो पहला तो ये बिल्कुल निर्णयात्मक ढंग से कहा जा सकता है कि मीरा सगुण भक्ति धारा की बहुत महान कवियत्री हैं और सगुण भक्ति धारा में कृष्णाश्री शाखा की कवियत्री हैं। पहले यहाँ तो बात
साफ हो जाए। चूँकि रामाश्री की बात लेंगे तो तुलसी खड़े हैं, ज्ञानाश्री की बात लेंगे तो प्रेमाश्री की कुतबन मंझन उधर खड़े हो जाते कभी, तो ये एक बहुत बड़ा विस्तार होता। इसलिए पहले तो मैंने इसको संक्षेप में इसकी पृष्ठभूमि को और इसके धरातल को छोटा बना दिया। वास्तव में मीरा का जो जैसा कि बताया गया कि आत्मकथ्य है क्या, कि मीरा के जीवन को बाल्यकाल से जब आप देखेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे जब आप बहुत गंभीरता से, तो आपको महसूस होगा कि जब वो पैदा हुई और 4-5 वर्ष की उम्र में जो संत कृष्ण की मूर्ति लेकर उनके दूधाराव जहाँ दादा रहते थे मेड़ते में आए, तो उस मूर्ति को लेकर उन्होंने छुपा लिया और कहा कि मैं नहीं दूंगी, ये मूर्ति मेरी है। और वो संत रोने लगा कि वो उसके इष्ट देव हैं, तो फिर वो मीरा की मूर्ति हो गई, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब आइए थोड़ी सी काव्य धारा पर। तो जब मीरा का संपूर्ण जीवन कृष्ण को समर्पित हो गया, बाल्यकाल से ही समर्पित हो गया, और रणछोड़ के मंदिर में यानी द्वारिका धाम में जब उनका निधन नहीं कह सकते, चूँकि जब उदय सिंह की सेना आई लेने के लिए, तो कृष्ण की मूर्ति में केवल लोग कहते हैं कि एक वस्त्र, गेरुआ रंग का वस्त्र उसमें टंगा हुआ दिखलाई पड़ा, न लाशें मिली न कुछ हुआ। ये तो उनका निधन का काल है। लेकिन उनका प्रारंभिक काल कृष्ण की भक्ति में और कृष्ण की धारा में डूब गई। विवाह भी हुआ तो वहाँ राजा भोज चित्तौड़गढ़ में राणा संगा के बेटे थे, वो राजपूताना है, मेवाड़ है, वहाँ भी बातें बिल्कुल उनके विपरीत चली गई और बहुत बदनामी हुई मीरा की। ये तो एक पृष्ठभूमि है। अब रचनाएं, तो जब कोई पत्थर से प्यार करने लगे, जब कोई पत्थर को ही अपना प्रीतम बना ले, तब उसकी आंखों में केवल आंसू होंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। जब देह सामने हो, भौतिकता सामने हो, तो आंसू बहते हैं प्रेम में। कहा है न कि प्रीत किया और दुख ना ही होई, ऐसा कोई जतन बता जाइए रे। प्रेम भी करूं और दुख ना हो, ऐसा दुनिया में होता नहीं है। तो एक आउटर लाइन आप लोगों के लिए मैंने दिया कि आप लोग बोल सके, तो मैंने एक धरातल दिया कि इस विषय पर आप कृष्णाशी शाखा को सामने रख करके, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, नरसिंह मेहता हैं, इन लोगों को सामने रख कर, इन लोगों को सामने रख कर अगर बात करेंगे तो आपका ध्यान। जैसा कि सर ने कहा कि एक कृष्ण मार्गी शाखा को सामने रखकर, केंद्र में रखकर हम मीरा की भक्ति भावना और मीरा के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो हमें उनका फलक को और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। सुधांशु जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है, सर के प्रश्न को ही आगे ले जाते हुए, कि पूरे भक्तिकालीन जो भी कवि हुए, चाहे वो निर्गुण हुए, सगुण हुए, जो भी कवि हुए, उनके बीच मीरा की उपस्थिति किस रूप में आप देखते हैं? पहले तो भक्ति काल के दरमियान सब शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि भक्ति काल के दौरान स्त्री रचनाकारों की उपस्थिति बढ़ने लगी। तो भक्ति काल, भक्ति की चेतना ने, भक्ति आंदोलन ने वह स्पेस मुहैया करवाया जिसमें जेंडर, जाति और धर्म से संबंधित कोई विभेद नहीं रहा। अनामिका कहती हैं कि मीरा का जो पुरुष है, मीरा जो काउंटर कर रही है उन पुरुषों के खिलाफ कर रही है जिन पुरुषों, जो कामी पुरुष हैं, दुष्चरित पुरुष हैं, जो मध्यकाल के जो पुरुष हैं एक तरफ, और मीरा का जो कृष्ण है वो एक तरफ, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, जो सद्गुणों से भरा हुआ है। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा ने वो स्पेस मुहैया करवाई स्त्री रचनाकारों को। बहुत आभार। और इसी प्रश्न से आगे बढ़ाते हुए, कृष्ण भक्ति धारा ने स्त्री रचनाकारों को एक स्पेस मुहैया कराई, और मीरा की जो भक्ति भावना की चर्चा की जाती है, और मीरा को जब भी हम कहीं पढ़ते हैं या उनकी कविताओं को लेकर जब पाठ होता है, तो उनकी भक्ति भावना के प्रति उनकी जो राग है, अनुराग है, उसके बारे में, मीरा के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। तो प्रियदर्शी जी, मैं मीरा की भक्ति भावना को लेकर आपसे जानना चाहता हूं कि उनकी भक्ति भावना विषयक जो दृष्टिकोण है, वह कृष्ण के प्रति उनका अनुराग क्या है? क्या कृष्ण के प्रति ही जो अनुराग है वह अन्य बाकी जो भक्तिकालीन कवि हैं उनसे अलग किस रूप में वह अनुराग है? धन्यवाद वरुण जी। मीराबाई की भक्ति कांता भाव की भक्ति है। ये ज्ञान से ऊपर भावना को तरजीह देती हैं। वाह, बहुत अच्छे। आप
वो जिस धारा से आती हैं, संत रविदास की हम बात अगर लें, उनके साथ जोड़कर देखें, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब उनकी धारा से वो आ रही हैं, उनको भक्ति, हालांकि बचपन में ही उनको भक्ति प्राप्त थी, लेकिन वो अपनी कृतज्ञता अपने गुरु के प्रति ज्ञापित करते हुए कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु। सदगुरु यहाँ जी संत रविदास ही हैं। अब राम रतन धन पायो, ये कैसा धन है? ये न खर्च होता है, न चोरी जाता है, इन बस बढ़ता चला जाता है। कृष्ण की भक्ति जो बढ़ती चली जाती है, अपने चरम पर आते आते वो प्रेम का रूप ले लेती है। मीरा की भक्ति मीरा का प्रेम है। राधा कृष्ण के समक्ष थी, मीरा कभी समक्ष नहीं थी, लेकिन राधा के स्तर पर मीरा को रखा जाता है। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहते हैं लोग। जी। तो वो चरम जो है, मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी भक्ति जो है वो प्रेम है, वो कांता भाव, वो प्रेम, अनुराग। और मतलब मीरा की भक्ति में जी। कई तरह की विविधता वो एक साथ है। समाहित हो जाती हैं अपने आप को। उनका जो उनकी जो मृत्यु प्रसंग की जो चर्चा होती है, कहते हैं कि वो मंदिर के भीतर गईं और उनको बाहर आते किसी ने नहीं देखा। तो मीरा की भक्ति में कई रूप सामने जी, देखने जी, को मिलता है। और मीरा खुद लिखती भी है सर, जैसा कि मीरा हरि के हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी, संतन दिग बैठी, लोक लाज खोई। तो इस संदर्भ को लेकर ये बात यहाँ पर है, बात जो विषय है, विषय बिल्कुल विषय को सामने रखना चाहिए। विषय है कि भक्तिकाल, जो भक्तिकाल के कवि हैं, उनके बीच में मीरा का क्या स्थान है। फिर हम लोगों ने एक परिधि का निर्माण किया कि वो रामाश्री, ज्ञानाश्री वगैरह को अलग करके कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा में सूर हैं, नंद हैं, अष्टशाप के कवि हैं। इन कवियों को कसौटी पर कसना पड़ेगा ही। अब मकसद यही है कि भक्ति काल में किन कवियों के साथ हम मीरा को रख सकते हैं। उनका जीवन एक अलग है, उनका दर्शन भी उनका अलग है, लेकिन उनकी साहित्यिक रचनाएं तो अप्रतिम है, बहुत हैं, एकाध नहीं है। उनकी संख्या 250-300 से भी अधिक है। मेरे पास वो सारे ग्रंथ हैं वो। तो उन ग्रंथों में मीरा ने क्या लिखा? अब बाल्यकाल में जो प्रेम हुआ, वो प्रेम भौतिक हो ही नहीं सकता, चूँकि पत्थर की मूर्ति है। अब सूर ने जो कृष्ण के वर्णन किए, अब उस वर्णन को थोड़ा सा एक तराजू पर थोड़ा कस लें हम लोग। मान लीजिए कि भक्ति काल का एक सबसे बड़ा कवि सूर तुलसी, उसकी निकष पर हम कस कर देखें तो वो सूर मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब ये एक ऐसी कविता, उनकी ऐसी रचना है जिसमें कृष्ण वकील भी है, बहस भी करते हैं और न्यायाधीश भी हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गई उनके पीछे, मधुवन मुहे पटायो, कैसे खाऊंगा, और सांझ परत, और फिर बहन के छोटे। यानी बहस में, जिरह में इतनी सारी बातें पक्ष में रख दी कि जसोदा को हारना ही है कि कहाँ से खाएगा, छोटे छोटे बाँ हैं, दिन भर गाय में वगैरह। लेकिन जब फिर भी माँ ने मारा, कहा कि तुम ही खाए हो, तो कहते कब पता चला कि तुम मुझे जाया, तुम्हारे पेट से नहीं आया हूँ ना। तो पूरे वात्सल्य और मातृत्व को उन्होंने ललकार दिया, और ललकार दिया तब कहती है कि बेटा तू नहीं माखन खाए। अब यहाँ पर अंधा एक सूर ऐसा लिखता है। अब इसके धरातल पर मीरा को कसा जाए कि मीरा क्या कहती है, जिन्होंने देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं। तो सैकड़ों रचनाएं, गली तो चारों बंद हुई। अगर आप चित्तौड़गढ़ जाएंगे जहाँ उनका विवाह हुआ, जहाँ उनका जीवन गुजरा, तो गली तो चारों बंद हुई, कहीं भी प्रभु मिलन जाए, वो 7 दरवाजे हैं। हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, सूली ऊपर सेज पिया कि यानी एक लौकिक चेतना की सारी कविताएं दिखलाई पड़ती है अलौकिक के लिए।
अलौकिक विषय है, लेकिन जो वर्णन है लौकिक है, जी। लौकिक है। तो ये एक धरातल तो तैयार होता है। लेकिन मीरा की कविता में केवल कृष्ण के प्रति अनुराग तो है ही, उसके साथ साथ उनकी कविता के माध्यम से पूरे मध्यकालीन समाज की जो जकड़बंदी है, मध्यकालीन समाज की जो चेतना है, उस संदर्भ को भी हम खोल सकते हैं। पूरे ऐतिहासिक जो पक्ष है, क्योंकि कोई किसी एक कवित्री की रचना को लेकर हम उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पूरे समाज का कैसे वरुण, मैं मूल्यांकन। एक बात बिल्कुल साफ आपको बता दूं, जी। आप लोग प्राध्यापक हैं, कि पूरे विश्व में मैंने तो नारियों पर काम भी किया, शोध प्रबंध किया, जी जी और सामाजिक नारी पर ही, तो मैंने संपूर्ण विश्व के लगभग नारी साहित्य को देखा है। कम से कम एक भी ऐसी स्त्री खड़ी नहीं होती पूरे विश्व में जो मीरा के बराबर खड़ी हो। कहीं ना कहीं मीरा की कविताओं के संदर्भ के आधार पर हम उनके प्रगतिशील जो तत्व है, नहीं, प्रगतिशील तत्व नहीं हुआ, ये प्रेम तत्व है। आप देखिए इसको प्रगतिशीलता से जब वो सती का विरोध करती है वहां वो तो प्रगतिशीलता नहीं, का। मैं बता रहा हूँ, जहां पर आपको वो घटना याद नहीं है, जहां मथुरा में गई कृष्ण मंदिर में, तो मथुरा के दरवाजे कृष्ण के मंदिर में स्त्री का जाना होता नहीं। आज भी वहां जो जब जाएंगे ना, लीलाएं पुरुष ही करते हैं, राधा बनते हैं। लेकिन वहां पर जब मीरा गई और चैतन्य का ही वो शिष्य बैठा हुआ था, तो दरवाजा नहीं, जब इन्होंने कहा कि मैं आई हूँ, खोला, तब पैरों पर गिरा, उसके बाद ही दरवाजे खुले। यानी 550 वर्ष तक वो दरवाजे नहीं खुले थे मथुरा के। वो इस मसले का जिक्र प्रियदास ने भक्तमाल की टीका में की है, भक्तमाल में भी किया, और हमने तो सामने देखा। इस मसले में ये है कि उनसे बहस होती है जीव गोस्वामी से, और जीव गोस्वामी से ये बहस होती है, जीव गोस्वामी को कहता है कि यहाँ पर कोई स्त्री का प्रवेश नहीं है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो मान्यता है उसमें यह है कि पूरा संसार इस पुरुष स्त्री है, और सिर्फ नहीं, पूरे संसार का नहीं। सुनिए ना, आप सुनिए पूरा। उन्होंने ये कहा कि मैं तो केवल एक परम तत्व को जानती हूँ जो पुरुष है, बाकी सब उसकी वृत्तियां हैं, आत्मा की वृत्तियां हैं, गोपिकाएं हैं। ये तर्क सर मीरा ने ही मीरा, वही तो मैं बोल रही सर, हूँ। मीरा की भक्ति भावना और मीरा का प्रेम विषयक जो दृष्टिकोण है वह तो है ही, उसके केंद्र में है, और उसके परिधि में बहुत से विषय को लेकर भी हम मीरा की कविताओं का अध्ययन करते हैं। और खासकर अभी जो सबसे लेटेस्ट जो जिन्होंने काम किया है, और पल्लव ने भी काम किया, अरविंद तेजावत ने भी काम किया, माधव हाड़ा ने भी काम किया है, उनकी मीरा पर बहुत अच्छी किताब आई है। तो उन्होंने कहा कि मीरा का जो संदर्भ है, उस संदर्भ के बरक्स बहुत कुछ चीजें खुलकर सामने हमारे समाज में आ रही है। और मीरा केवल एक कवयित्री नहीं है, बल्कि पूरी स्त्रीवादी जो आंदोलन है अभी तक का, उस संदर्भ को लेकर वो चलने वाली सशक्त हस्ताक्षर भी है मीरा। मैं यही आपको बता रहा हूँ। आपने सिमन दी बोमा का नाम सुना, द सेकंड सेक्स का नाम सुना, या जो कुछ भी सुना, ये तो सब 20वीं शताब्दी की देन है। 550 वर्ष पहले, तुलसी के पहले हुई। उन्होंने पूरी परंपराओं को केवल प्रेम के माध्यम से तोड़ा, प्रेम के माध्यम। अब बोला कुछ भी नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से बाहर निकलना पड़ा मीरा को ना। जी और राजपुताने में बाहर निकलना पड़ा। माधव हाड़ा ने सर अपनी पुस्तक में इसकी चर्चा भी की है। एक संदर्भ, एक जो अनछुए संदर्भ है, उसको लेकर मीरा की बात वो करते हैं माधव हाड़ा, कि उन्हें अपने जो चारदीवारी थी, जिस महल में वो रहती थी, तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया गया। वो नए तथ्य सामने उभर कर आए हैं कि जिस तरीके से इससे पूर्व के जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य के आधार पर हम मीरा की कविताओं को पढ़ते हैं तो उसके कई संदर्भ निकलते, लेकिन जो नए तथ्य हैं कि उन्हें पारिवारिक रूप से बहुत प्रताड़ित नहीं किया गया, और मीरा को स्वतंत्र छोड़ दिया गया कई तरह की, क्योंकि बाध्यताओं को लेकर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां तो शोध ग्रंथ भी है, शोध पीठ भी है ना। जी प्रताड़ित तो जो ननद थी ना, ननद ने क्या नहीं किया। जहर का प्याला खुद बड़वीर ने उनके पति की मौत का, सुनिए, जब तक पति उनके जिंदा रहे उन्होंने ही मंदिर बनाया। कृष्ण का मंदिर महल के भीतर, वो जाकर देखे चित्तौड़गढ़, कभी पढ़ने के अलावा थोड़ा घूमकर भी देख लीजिए, तो बनवाया उन्होंने। जी तो वो सारी बातें हैं। और वो सर, इसी संदर्भ में हम आगे प्रियदर्शी जी से एक प्रश्न है कि मीरा की चर्चा हम लोग कई संदर्भों में किए,
उनका उनका एक संदर्भ है प्रगतिशील बोध या प्रगतिशील चेतना। उनकी कविताओं का मूल प्रतिपाद्य के तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मैंने भक्ति साहित्य को पढ़ा है, समझा है, तो मुझे लगा कि प्रगतिशील चेतना ही भक्ति साहित्य को आज के संदर्भ में भी सबसे ज़्यादा प्रासंगिक उस साहित्य को बनाया। तो मीरा के यहाँ भी वो प्रगतिशील तत्व देखने को मिलता है। आप उस प्रगतिशीलता को प्रेम के बरक्स किस रूप में देखते हैं, या प्रगतिशीलता प्रेम के साथ लिपटा हुआ मीरा के काव्य में है? प्रियदर्शी जी। वरुण जी, ऐसा है कि अगर मीराबाई के व्यक्तित्व पर देखा जाए, उनके साथ जो भी घटित हुआ, तो भोजराज की मृत्यु के बाद उनके सतीत्व की बात आई, उसको उन्होंने नकारा। सर ने अभी बताया कि जहर का प्याला दिया गया, सांप पिटारे में बंद करके दिया गया, दरवाजे में बंद करके रखा गया। और ये सब अगर हम इनको सांकेतिक रूप में भी लेते हैं तो भी ये कड़ियां थी। हाँ, ये कड़ियां थी, बेड़ियां थी, हाँ, जिनको तोड़कर वो बाहर आई जी। और वो सतीत्व का विरोध हो या फिर चार दीवारी के भीतर बांध कर रखने की बात हो, उसको तोड़कर बाहर स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से अपने प्रेम, अपनी भक्ति को एक नया रस, मतलब जन जन तक पहुंचाने की बात हो, ये सारी बातें जो हैं ये चेतना से आती हैं, प्रगतिशील चेतना जिसकी आप बात कर रहे थे। तो मीराबाई प्रगतिशील चेतना की प्रतिमूर्ति हैं, ये मैं कहूँगा। सर चलते चलते वो बिल्कुल आखिरी सवाल सर आपसे नहीं, यही इसी पर हम लोग केंद्रित करके बंद करेंगे। ये प्रगतिशीलता मामूली नहीं है। ये कि आज 500 वर्ष पहले का ये जमाना कल्पना के बाहर है कि स्त्री जहाँ पर उसी घर में, उसी महल में सती प्रथा हुई, वही पद्मिनी जली थी, वो भी देख कर आया हूँ मैं। वहां से एक औरत पैरों में घुंघरू बांधकर 7 दरवाजे से, 7 कोस का महल है, मैं आपको बता दूं, निकली हो, और वो झाबुआ से लेकर मध्य प्रदेश के गलियों में एक तारा बजाते मर्दों के बीच में रहकर, ये मामूली क्रांति है, मामूली, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ भाषण दिए, बिना कुछ बोले। आप प्रगतिशीलता तो भाषण देकर है, लेकिन बिना कुछ बोले प्यार के माध्यम से, घुंघरू के माध्यम से दुनिया को जीत लेना, ये मीरा है। भक्तिकालीन संदर्भ और मीरा की कविता विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, और एक संदर्भ छूट गया है, और सुधांशु जी से मैं जानना चाहूँगा, बहुत समय का अभाव है और उसको समराइज कीजिएगा, कि मीरा की भक्ति भावना पे बात हो गई है, उनके प्रेम विषयक दृष्टिकोण, प्रगतिशीलता पे बात हो गई है। मीरा की भाषा, जिसको लेकर आज तक हम लोग चल रहे हैं, कबीर और बाकी भक्तिकालीन कवियों की तरह, मीरा की भाषा में क्या कुछ विशेषता है? उस विशेषता के बारे में आप। संत मीरा की भाषा में जो विशेषता है कि मीरा की भाषा को अगर मोटे तौर पर काव्य को परखा जाए तो राजस्थानी, ब्रज, गुजराती और पंजाबी के कुछ तत्व मिलते हैं, और ये तत्व तमाम संतों की भाषाओं में मिलते हैं। जहाँ जिसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सधुक्कड़ी भाषा, यह भाषा इस तरह की है कि यह भाषा बेसिकली जो भी अस्मिता मूलक विमर्श हैं, चाहे स्त्री के विमर्श हों, चाहे जाति के विमर्श हों, ये सारे अस्मिता मूलक विमर्श बनी बनाई भाषा को तोड़ने का काम करते हैं, स्थिर भाषा को तोड़ने का काम करते हैं। तो मीरा ने भी बनी बनाई भाषा को तोड़ने का काम किया। एक ही पद में कहीं ब्रज मिलेंगे, कहीं गुजराती मिलेंगे। तो ये जो कबीर जो कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल, तो उस कूप जल को नदी की पानी का प्रवाह देने के लिए इन्होंने, मीरा ने बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मीरा की भाषा के माध्यम से मीरा देशज आधुनिकता की प्रबल हस्ताक्षर है, और मीरा की कविताओं में और जो पूरी दुनिया में उस समय के उस संदर्भ में देखें तो दुनिया में कई तरह की, लैटिन के साथ साथ कई भाषाओं का विकास हो रहा था, संस्कृत के साथ साथ कई बोलियों का विकास हो रहा था, और उसके प्रबल हस्ताक्षर के तौर पर मीरा को हम लोग याद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुगल काल है, अब प्रारंभ हुआ है, तो मैं हाजिर नाजिर हुई, मैं बोलते हैं कि मैं हाजिर नाजिर हुई तेरे लिए, तो उर्दू के और फारसी के इतने अल्फाज आप पाएंगे। वो कारण क्या था कि वो तो सत्संग में रहने लगी ना। भोज की मृत्यु के बाद तो पूरा जीवन 49-52 बरस तक, तो करीबन आधी जिंदगी तो उनकी साधुओं के बीच में रही। मथुरा में, मध्य प्रदेश में बहुत उन्होंने घुमा, गुजरात में घुमा, तो ये तो उन भाषाओं का प्रभाव पड़ा। तुलसी भी करते हैं, तुलसी लेकिन घूम रहे हैं, लेकिन तुलसी की भाषा में उस तरह वो नहीं आ रहा है। केवल उर्दू शब्द उनमें आएंगे, क्योंकि बगल में वो है,
उनकी सीमा थी, मीरा की भाषा की भौगोलिक क्षेत्र बहुत उनकी विस्तार सीमा हाँ, थी। मीरा की भाषा की भौगोलिक क्षेत्र, मीरा की बहुत भक्ति बड़ा। भावना और मीरा के प्रेम विषयक जो संदर्भ है उसके कई आयाम है। और हमारे साथ आज तीन प्रमुख हस्ताक्षर मीरा विषयक बातचीत में साथ हुए, कई विषयों पर बातचीत हुई। फिर भी आगे की भी संभावना बची है, मीरा के कई आयामों पे भी बातचीत करना हमें बाकी है, उनके ऐतिहासिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। तो आने वाले कार्यक्रम में हम लोग उन विषयों पर भी बातचीत करेंगे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सबको।